नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए पापों के बारे में जाना था, तो आइए अब जानते हैं इसके आगे की कथा के बारे में। धृतराष्ट्र द्वारा किया गया पांचवा पाप। वृद्ध और ज्ञानी होने के बाद भी धृतराष्ट्र धर्मसंगत बात नहीं करता था। पुत्र मोह में उसने गांधारी की न्याय योजक बातों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अतिरिक्त संजय भी उसको धर्मसंगत बातों से अवगत कराते थे, किंतु वह संजय की बातों को भी नहीं मानता था। वह हमेशा शकुनी और दुर्योधन की बातों को मानता था। वह जानता था वह अधर्म कर रहा है, फिर भी वह अपने पुत्र का ही साथ देता था। धृतराष्ट्र ने छठा पाप तब किया जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसने पांडुपुत्र भीम को मारने का प्रयत्न किया। भीम ने महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः अवसर पाकर वह भीम को मार डालना चाहता था। एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। तब भीम के अतिरिक्त सब पांडवों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और वह सब धृतराष्ट्र से गले मिले। इसके बाद जब भीम की बारी आई तब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भाव समझ गए थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया और उसके स्थान पर उन्होंने भीम की मूर्ति को आगे कर दिया। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को भीम समझकर पूरी शक्ति से उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा की। भीम की मूर्ति तोड़ने के पश्चात धृतराष्ट्र को लगा कि भीम की मृत्यु हो गई है और तब वह रोने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो अभी जीवित है। आपने भीम समझकर उसकी मूर्ति को तोड़ दिया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भीम के प्राणों की रक्षा की। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और इसी कारण से उसके सभी पुत्र मारे गए थे। दोस्तों, अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा था। एक बार जब वह अपने सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण कर रहा था, तब उसकी दृष्टि एक तालाब पे पड़ी जहां एक हंस अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रहा था। तब उस राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते हुए उस हंस को असहनीय पीड़ा हुई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ उस हंस के बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते समय हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी और तुम भी अपनी संतान का वियोग भोगोगे। इस श्राप के कारण ही अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ तथा उसके पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय व कुंती वन में चले गए थे। वन में जीवन बिताते समय जब एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए गए थे, तब जंगल में आग लग गई थी। उस समय संजय आदि धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने धृतराष्ट्र को वहां से चलने के लिए कहा, किंतु दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाए। इसके साथ साथ गांधारी और कुंती भी वहीं रह गए और संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए। तब वह तीनों
आग में झुलस कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए थे, जहां पर वह सन्यासी की तरह रहने लगे थे। बाद में नारद मुनि ने युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार दिया, जिसके पश्चात युधिष्ठिर ने वहां जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए और इस तरह धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए अनेक पापों के कारण उसे इस प्रकार मृत्यु प्राप्त हुई। तो दोस्तों, क्या आपको धृतराष्ट्र द्वारा किए गए इन पापों के बारे में पहले से पता था? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही और रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।